सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो ये वीडियो मेरी बहुत जल्दी आ गई है क्योंकि रीज़न ये है कि भाई देखो, सेल कल रात से ही चालू हो रही है। अगर आप लोग नॉर्मल मेंबर्स हो अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट के, और अगर आप प्राइम या प्लस मेंबर्स हो तो आज रात से ही सेल चालू हो जाएगी। सो इससे पहले कि सेल चालू हो और आप लोग कंफ्यूज होना चालू हो जाओ कि भाई ये जो ब्रांड जो भी मैं मंगा रहा हूँ डिवाइस वो मेरे काम का है कि नहीं, तो उसके लिए मैं रिव्यू जल्दी डालना चाहता था। दैट्स वाई मैंने सेल का जो है जल्दी वजह से मैंने जल्दी वीडियो जो है बना दी। सो देखो, अब इस वीडियो में मैं वापस से एक 1 मंथ रिव्यू डालने वाला हूँ। ये जो मेरा हेवल्स का जो मैंने BT4441 वाला जो मैंने मॉडल मंगाया था, इस मॉडल का मैं ट्रिमर परचेज़ किया था। आपको बताया था इसकी मैंने डिलीवरी डे अनबॉक्सिंग और रिव्यूज़ मैंने ऑलरेडी डाल के रखा है मैंने इसमें। और अब हम बात कर लेते हैं कि 1 मंथ यूज़ करते हुए मेरे को ऑलमोस्ट ये हो चुका है। तो देखो, सबसे पहले तो मैं नॉर्मली बोलूँ, देखो यार इसका जो रखे बैटरी परसेंटेज ड्रेन कितना है वो देख लो। देखो, जब मैंने पहले मंगाया था तो आपने देखा होगा कि जो मेरा बैटरी था वो ऑलमोस्ट 100% था, और मैंने इसको अभी तक एक भी बार चार्ज नहीं किया है। चार्ज बस एक बार डाल कर देखा था कि चार्जिंग होता है कि नहीं। ठीक है, तो चार्जिंग तो मैंने ऐसे किया नहीं है फुल चार्ज कभी आज तक। जो मैंने मंगाया है 1 महीने में, देखो इसका बैटरी टोटल कितना ड्रॉप हुआ है वो देखो आप। और इसको मैंने लगभग 4 से 5 बार इससे मैंने ट्रिमिंग अपना जो काम है मैंने करके देखा है। ठीक है, मैं और मेरा ब्रदर जो है इसको यूज़ कर रहे हैं। टोटल मिला के हमने 5 से 6 बार हमने इसको यूज़ किया है। नाउ अब हम इसको ऑन करते तो देखो, बिना एक भी बार चार्जिंग किए हुए 1 महीने में इसकी बैटरी देखते हैं हम तो कितनी देर तक इसकी बैटरी टिकती है। तो यहाँ पे मैं इसको ऑन कर देता हूँ। सो आप देख लीजिए, बैटरी जो है इसकी वो 81% पे है। काफ़ी बेटर है, यानी कि रखे रखे सा जो बैटरी ड्रॉप है वो बिल्कुल नहीं हो रहा है। ऑल्सो आप इसका स्केल देख लीजिए, स्टेनलेस स्टील का जो ब्लेड है वो कितना ज़्यादा क्लियर है। यहाँ पे देख लीजिए आप, बिल्कुल कोई वैसे तो गिरा नहीं मेरे से, तो कोई टूटने फूटने के निशान तो नहीं आएंगे इसमें, लेकिन कोई खरोच वरोच कुछ नहीं है। और अगर आप सोचते हैं कि इसमें मेरे बाल वाल फंसेंगे, वो भी नहीं है। देखो, बिल्कुल बिल्कुल बाल नहीं है इसमें फंसे हैं, एक कहीं पे लगा हुआ है। और इधर इस साइड से भी अगर आप देखेंगे तो कोई भी बाल नहीं फंसे। मतलब अगर ट्रिमिंग करता तो जो छोटे मोटे जो बाल होते हैं एकदम छोटे छोटे, वो आपके मशीन में नहीं फंसेंगे, तो उसका आप टेंशन मत लीजिए। और मैं बात करता हूँ इसके कॉम्स की, तो उसके जितने भी हमको कॉम मिलते हैं सेट वाले, सारे के सारे सही से काम कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इनएक्यूरेसी आती है कि मतलब अगर एक जगह से बड़ा बाल कटता है और एक जगह छोटे बाल कट जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऑल्सो इसका जो दूसरा कॉम्ब है जो छोटा साइज़ का है, वो भी सेम ही परफॉर्मेंस देता है, मतलब एक्यूरेसी सब में अच्छी है। और ये तो यार देखो, ऑयलिंग वाला और ब्रशिंग वाला मैंने पैकेट आज तक उसको अनलॉक किया नहीं है, अनबॉक्स मतलब किया नहीं, क्योंकि इसका मेरे को अभी तक यूज़ पड़ा नहीं है। और मैं सोच रहा हूँ शायद मुझे इसकी जो ज़रूरत भी पड़ेगी वो 3 महीने के बाद ही पड़ेगी, क्योंकि इसकी जो है मतलब कोई मुझे मोटर पर लोड लगता हुआ नहीं दिख रहा है। नाउ फ्रेंड्स, अगर मैं बात कर लेता हूँ सबसे मेन बात की कि इसका बिल्ड क्वालिटी कैसा लगा मेरे को। देखो यार, मेरे से एक बार ये छोटा तो था मेरे हाथ से, पर बहुत ऊंचाई से नहीं गिरा था, मतलब नीचे बहुत इस बॉक्स की जितनी दूरी से ही मेरे से गिरा था नीचे, जहाँ पे मैं ट्रिमिंग कर रहा था। तो वैसे इसमें कोई क्रैक और कोई भी डैमेज तो नहीं दिख रहा है मेरे को, और वर्क तो इसका नॉर्मली चल रहा है तब से, और कोई नट बोल्ट वगैरह कुछ ढीला नहीं हुआ। जो भी मैंने पैकिंग्स इन्होंने करके रखे हैं सब बढ़िया से काम कर रहे हैं, बटन्स भी काम कर रहे हैं, एंड चार्जिंग पोर्ट भी इसका बढ़िया है। मैंने एक बार चार्जिंग में लगा के देखा था तो चार्जिंग तो ठीक था, और चार्जिंग का आप टेंशन मत लीजिए, चार्जिंग तो बढ़िया ही होगी इसकी। नाउ अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात करता हूँ तो एक्यूरेसी कैसी है। देखो, एक्यूरेसी इस ट्रिमर की बहुत ज़्यादा बेस्ट है। मैंने भी आपको बताया, बिल्कुल ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि कहीं पे बाल छूट गए, कहीं पे बड़े बाल रह गए, कहीं पे छोटे बाल ज़्यादा हो गए, और कहीं पे साइज़ के अकॉर्डिंग बाल नहीं कटे, मतलब छूट गए, वो सब प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। मतलब जैसा आप चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही साइज़ का आपको बाल कट के मिलेगा। ऑल्सो इसको मैंने एक बार हेयर ट्रिमिंग के लिए भी ट्राई किया था, मतलब मैंने सारे बाल अपने नहीं काटे, पर जैसे कि आपको मैं बता दूँ इस फोटो के हिसाब से, जैसे मैं साइड साइड के जो अपने बाल होते हैं कान के पास, पीछे अपने गले के पास, जो गर्दन के पास जो बाल होते हैं, उस बाल को मैं एक बार ट्रिम करके देखा था, और ऑलमोस्ट मैंने मैक्सिमम साइज से इसको मैंने ट्रिम किया था, तो काफ़ी इजीली ट्रिम हो जा रहा था। मतलब ट्रिमर जो है वो रुक नहीं रहा था। जैसे कि बाकी ट्रिमर्स कैसे होते हैं कि फंस जाते हैं बाल, उसमें कटते नहीं है, ट्रिमर अपने आप रुक जाता है, वो इसमें प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल स्मूथ परफॉर्मेंस रहा है इसका। और हाँ, इसको मैंने बिना चार्जिंग के अपने बाल को मैंने काटा था, मतलब बैटरी पे काम करा था। फिर भी सोचो, इतना पावरफुल इसका मोटर है कि मतलब आपका जो बाल है, अगर थिक हेयर भी होंगे तो भी आपका जो बाल है आराम से ईजिली कट करके दे देगा आपको। नाउ अब हम बात करेंगे कि क्या इसका ब्लेड हीट होता है। देखो, मैं आपको बोलूँ, जेन्युइनली बोलूँ, बिल्कुल इसका ब्लेड हीट नहीं होता है। इसको मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ, जैसे मैंने आपको बोला 5 से 6 बार। अब देखो, मेन रीज़न ये है ना ब्लेड हीट ना होने का, कि देखो इसका जो प्रिसीजन है और एक्यूरेसी इतने बढ़िया है ना, और इतना जल्दी से काम हो जाता है ना, कि मतलब अगर मैं फुल अपनी बियर्ड भी ट्रिम करता हूँ ना, तो विदिन 1 to 2 मिनट्स मेरा फुल बियर्ड ट्रिम हो जाता है। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा स्टाइल अपने बियर्ड में, आप अलग अलग एक ही अपने बियर्ड में आप अलग अलग लेंथ्स यूज़ करते हो, जैसे कि यहाँ से आपने बियर्ड अपने छोटा रखना है, यहाँ से आप थोड़े बड़े रखते हो, अगर ऐसा
भी करते हो तो भी आपको मैक्सिमम 5 to 10 मिनट्स लगेगा। ठीक है, मैं आपको बोलता हूँ गारंटी से, इस बार इसको मैंने एक बार ऑन करके छोड़ के रखा था 5 मिनट के लिए, और जब इससे मैंने हेयर ट्रिम किया था तब तो मैंने लगभग 10 मिनट लगे थे। तो मुझे बिल्कुल भी इसमें हीटिंग का इशू तो बिल्कुल नहीं आया, तो अब हीटिंग का बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। नाउ अब हम बात करते हैं क्या इस ब्लेड से कोई स्किन इश्यूज़ होते हैं कि नहीं होते। देखो यार, उसके लिए मैं बोलूँ आपको ब्लेड से बिल्कुल स्किन इश्यूज़ नहीं होंगे। अब देखो स्किन इश्यूज़ मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे कि कुछ लोगों का कैसा होता है कि अब अगर वो लोग ट्रिमिंग करते हैं तो क्या होता है कि उनके जो फेस होता है वहाँ पे पिंपल्स हो जाते हैं, रेडनेस आ जाती है वहाँ पे, या कोई टाइप की उनकी इचिंग चालू हो जाती है वहाँ पे। लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आया। एज़ मैंने यूज़ किया और मेरे भाई ने भी यूज़ किया, तो हम दोनों की स्किन पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया, और मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ कि आपके भी स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ना देखो, इस वीडियो में इतना ही मुझे बनाना है। अब मैं आपको फाइनली बोलूँ कि देखो 1 मंथ के बाद क्या आपको ये परचेज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब देखो यार, ये ट्रिमर की बात है, ज़्यादा इसमें पैसे आपको नहीं लगाने हैं। मैंने इसको परचेज़ किया था अपने टाइम पे 650 के अराउंड। अगर आपको ये सेल में, अगर आपको ये 650 या 650 के अंडर का दिखता है ये ट्रिमर, ठीक है, तो इसको आप ज़रूर परचेज़ कर लो। और इवन अगर आपको इसी रेंज प्राइस में अगर आपको कोई और नहीं मिलता, या आपको लगता है कि कोई और आपको सिर्फ कॉर्डलेस वाला मिल रहा है ट्रिमर, तो आप इसको, मैं बोलूँ मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसको आप 700 तक में भी खरीद सकते हो। मतलब मेरा क्या है कि ये जो ट्रिमर है ना, ये कॉर्डेड और कॉर्डलेस, यानी कि वायर, यानी कि ऑन द स्पॉट चार्जिंग करके भी आप इसको यूज़ कर सकते हो और बैटरी पे भी यूज़ कर सकते हो। तो ये इसका फ़ायदा है, इसका एडवांटेज है। सो मैक्सिमम जो ट्रिमर्स होते हैं ना मार्केट में, वो क्या खाली बैटरी पे काम करते हैं। ठीक है, अगर उसको आप चार्जिंग लगाओगे तो पहले वो चार्जिंग होंगे और थोड़ा बहुत काम करेंगे आपके लिए, लेकिन ये दोनों में परफेक्टली काम करेगा सेम। सो अगर आपको कॉर्डेड या कॉर्डलेस में इस रेंज में और कोई ट्रिमर नहीं दिख रहा है, अगर मैं आपको बोलूँ, अगर आपको सिस का या फिलिप्स का दिख रहा है इस रेंज में, तो आप उसको परचेस कर लो, पर उसका आप रिव्यू जरूर देख लेना। और अगर आपको 650 या उसके अंडर में अगर आपको ये मिल रहा है, तो आंख बंद करके बिना कोई दूसरे ट्रिमर्स को देखे बिना इसको आप परचेस कर लो, मेरी गारंटी है, बहुत बढ़िया काम करता है फ्रेंड्स। सो देखो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, ज़्यादा लंबा वीडियो होगा नहीं क्योंकि एक ट्रिमर की बात है। बाकी मेरे अलग वीडियोज़ को आप ज़रूर चेकआउट करो, और आपको कोई और प्रोडक्ट का रिव्यू चाहिए तो ज़रूर मेरे को आप कमेंट करो, और ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर मुझे बताना। ऑल्सो अगर आपको कोई ऐसी बात, अगर आपको लगता है कि मैंने नहीं बताया इस वीडियो में, तो उसके बारे में ज़रूर आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और मैं उसको ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा बहुत फास्टेस्ट जितना मैं पॉसिबल हो सके। और याद से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि मैं और वीडियोज़ लेके आता रहूँ। सो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद।